हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट सेमेस्टर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, तो वही आज जूलॉजी का जो सेकंड या फिर थर्ड पेपर आपके यूनिवर्सिटी में जो भी पेपर हो, उसका बस नाम जानो कि नाम है रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो पेपर है उसका हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ये एमसीक्यू का कोई लिमिट नहीं होता है। लिमिट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे दिए जाते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, और आते भी हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बताए जाते हैं वही आते हैं सब्जेक्टिव में। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ये कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, और इसका अंदाज़ा लगाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो ये सारे जो पेपर्स हैं ना, जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन। तो स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? देखो, स्पर्म मतलब ये सबसे लो लेवल का क्वेश्चन है। स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो स्पर्म कहाँ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बी आंसर सही हो जाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं क्या? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू फ्यूज टू फॉर्म। देखो, ये कोरियोनिक विलाई एक लेयर होता है और यूटेराइन टिश्यू ये भी एक लेयर ही समझ लो। ये दोनों फ्यूज होते हैं। सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग में ये फ्यूज होते हैं, तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है वो है प्लेसेंटा का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से। प्लेसेंटा का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ना, तो सब्जेक्टिव में प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जरूर आता। ठीक, तो एमसीक्यू में भी प्लेसेंटा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्म लेयर इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, जर्म लेयर कितने होते हैं? जर्म लेयर 3 होते हैं। कौन कौन से? इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो ठीक है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म के अलावा जो भी दिया रहेगा वो आंसर गलत हो जाएगा। इक्टोडर्म दिया है, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो ये तीनों सही है। ये एक्सोडर्म जो है ये नहीं होता है। ये क्या है? एपिडर्मिस को एक्सोडर्म बोलते हैं, एपिडर्मिस को एक्सोडर्म बोलते हैं। तो ये जर्म लेयर नहीं होता। ठीक है, जर्म लेयर इतने ही 3 होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इज अ क्रूशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो इन सब में कौन सा प्रोसेस जो है, कौन सा सिस्टम वो आपका डेवलप होता है। अगर न्यूरल ट्यूब अगर बन रहा है तो वो कौन से आपके ऑर्गन जो है या फिर सिस्टम जो है बॉडी में, उनको ये बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब बनेगा तो जाहिर सी बात है कि नर्वस सिस्टम ही बनेगा अपना। तो पहला मसल्स ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बोन्स, ये भी नहीं होगा। मसल्स बोन कुछ नहीं होंगे। नर्वस सिस्टम, यहाँ पे नर्वस सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब बन रहा है तो मतलब नर्वस सिस्टम ही बन रहा है। अगर एक न्यूरॉन बन रहा है तो उसका मतलब भी वो नर्वस सिस्टम ही बन रहा है। ठीक है, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पीसीओएस इज अ कंडीशन अफेक्टिंग। पीसीओएस एक कंडीशन है, वो क्या अफेक्ट करता है, क्या होता है? तो पीसीओएस हम लोग कहेंगे तो वो किडनी में नहीं होता है। पीसीओएस किडनी में नहीं होता है, किस में होता है? जो आपका ओवरी है, ओवरी में होता है पीसीओएस। ठीक है, ओवरी में क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है कुछ को हम लोग पीसीओएस बोलते हैं। देखो, ओवरी में ऐसा होता है ना, ओवरी में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट भी कई बार फॉर्म हो जाते हैं, और उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन आती है। पीसीओएस जो कंडीशन है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आती है, और इसमें कई सारे लक्षण दिखने लगते हैं, कई सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं कि सिस्ट वगैरह फॉर्म होने लगते हैं ओवरी में। तो वही कंडीशन पीसीओएस, उसी कंडीशन को कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो जुवेनाइल हार्मोन इन इंसेक्ट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम। तो बताना है जुवेनाइल हार्मोन जो होता है इंसेक्ट्स में वो कहाँ से रिलीज होता है, तो कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है। तो जुवेनाइल हार्मोन जो इंसेक्ट्स में है ना, वो कॉर्पोरा एलोटा द्वारा बनता है। कॉर्पोरा एलोटा ये क्या है? पेयर ऑफ ग्लैंड है,
ठीक है। ये ग्लैंड्स हैं पेयर, और इसमें ये कहाँ रहते हैं, मतलब ब्रेन के, इंसेक्ट्स में जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के बिहाइंड ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट इन स्क्रोटम। अच्छा, अगर टेस्टिस बंद तो गया लेकिन स्क्रोटम में नहीं आया, ठीक है, स्क्रोटम में नहीं आया तो वो कौन से, ये मतलब स्क्रोटम में आने से वो फेल हो गया, ठीक है, स्क्रोटम में आने से फेल हो गया मतलब वो नहीं गया स्क्रोटम में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्रिप्टोरकाइडियम। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्रिप्टोरकाइडियम एक ऐसी कंडीशन है जो, क्या कंडीशन है, जो टेस्टिस तो मेल में बन जाती है लेकिन वो क्या होता है कि वो स्क्रोटम में नहीं जा पाते कुछ किसी कंडीशन बस। देखो, स्क्रोटम में टेस्टिस बनने के बाद स्क्रोटम उसका जाना जरूरी होता है, ठीक, स्क्रोटम में ना जाए तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द पीएच ऑफ सीमेन। देखो, सीमेन का पीएच क्या है, सीमेन जो है ना वो अल्कलाइन, वो उसका होता है अल्कलाइन नेचर होता है। अल्कलाइन नेचर मतलब थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है उसका, किसका, सीमेन का। तो सीमेन का अगर हम लोग पीएच की बात करें तो पीएच हमेशा 7.2 से लेकर 7.8 तक रहता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। 7.2 से कम नहीं हो सकता है, 7.8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में ही जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, मोर देन 6, ये नहीं है। मोर देन 6 में सारे आ जाएंगे ना, क्या कुछ भी आ जाएंगे। मोर देन 8 तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7.2 से 7.8 के बीच में रहना है उसको। और 6 अगर करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, 6 थोड़ा एसिडिक हो जाता है, लेकिन एसिडिक तो होता नहीं है सीमेन। फिर मोर देन 7, फिर अप्रोक्सीमेटली 7। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि लगभग 7 तक इसकी बात की जा रही है, अप्रोक्सीमेटली मतलब, क्योंकि 7 तक तो आता नहीं है, कहाँ से, 7.2 से 7.5 7.8 के बीच में रहता है, तो 7 तक नहीं आता है, 7 तक नहीं आता। क्या होता है, मोर देन 7। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन कौन सा सही है, इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस के अलावा कौन सा सही है, तो वो है मोर देन 7। नहीं तो अगर आपको रेंज में दिया होता तो 6.5 टू 6.8, 7.2 टू 7.8 ऐसा कुछ दिया रहता तो आपका 7.2 से 7.8 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे मोर देन 7 ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा ही करेक्ट लग रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। कौन सा डिजीज है जो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है, पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता उसका, तो कौन सा है, ये सारे जेनेटिक डिजीज ही हैं। जेनेटिक डिजीज ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, क्यूरेबल नहीं हो सकते हैं। तो हर्पीस भी नहीं होता है, HIV भी पूरी तरीके से नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी भी पूरी तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉपर टी लूप प्रिवेंट। तो कॉपर टी लूप जो होता है वो प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, इसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें क्या प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले तो जानो कॉपर टी लूप होता है क्या, ये IUD है। IUD मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब यूटेराइन वॉल में या फिर यूटेरस के में इसको डाला जाता है, फिट किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या प्रिवेंट करता है, तो वो प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने वाला ये IUDs होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का है, फर्टिलाइजेशन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो फुल फॉर्म ऑफ GIFT, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आता रहता है एग्जाम में, मतलब हम 3-4 साल में ना देखें लगातार ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये सबको याद भी होगा, इजी क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो GIFT जो इसका फॉर्म होता, फुल फॉर्म होता है वो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बाकी का ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा था, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। ठीक, तो इसका याद कर लो, फुल फॉर्म क्या होता है गिफ्ट का, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये रहे 11 क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन और इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी कुछ देर में, पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक, जो अपना नेक्स्ट और 11 नंबर क्वेश्चन है वो है विच कंपाउंड कैन नॉट पास प्लेसेंटा बैरियर्स। तो कौन सा कंपाउंड है जो प्लेसेंटा के बैरियर को पास नहीं कर सकते। देखो, वही कंपाउंड नहीं पास कर पाएंगे जो थोड़े लार्ज होंगे, और स्मॉल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, स्मॉल साइज के कंपाउंड होते हैं वो आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन बड़े साइज वाले जो कंपाउंड होते हैं वो पार नहीं कर पाते। तो कौन कौन से पार नहीं कर पाएंगे, हीमोग्लोबिन जो है ये इन सब में सबसे बड़ा कंपाउंड है, इसलिए वो पास नहीं हो पाता है। ये अमीनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज वगैरह ये छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, ये तो पास हो जाते हैं, लेकिन ये हीमोग्लोबिन पास नहीं होता यूटेरस से, ठीक है, सॉरी प्लेसेंटा से पास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ट्यूबेक्टोमी मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो एक जाना माना बहुत अच्छा ही वो मेथड है वो है ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किस में होता है,
ट्यूबेक्टोमी किस में होता है? देखो ट्यूबेक्टोमी में होता क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, ओविडक्ट, उसे रैप कर दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है। तो वो किस में होता है? तो इंटरसेक्स दे रखा है, इंटरसेक्स में कैसे होगा यार? तो फीमेल ओनली, तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो ओविडक्ट है या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है वो किस में पाया जाता है? वो मेल में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। तो इसलिए फीमेल्स में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है फीमेल में पाया जाता है, तो उन्हीं में होगा ये ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन दिया है, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं होता। देखो क्या होता है ना कि ये जो ट्यूबेक्टोमी है ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब जब लेडी प्रेग्नेंट ही हो गई है तो क्या उसको ज़रूरत है ट्यूबेक्टोमी करवाने का? वो तो प्रेग्नेंट हो गई है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए प्रेगनेंसी के पहले ही करवाया जाता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, ठीक। तो फीमेल्स में हो जाता है, मेल में कैसे होगा यार? मेल में तो मतलब ट्यूबेक्टोमी होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पाया ही नहीं जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर फर्टिलाइजिन, ये फर्टिलाइजिन है, थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग ZIN। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम, तो जो फर्टिलाइजिन है वो केमिकल सब्सटेंस है, बोले तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो वो प्रोड्यूस होता है जो मेच्योर एग रहता है, एक सेल जब मेच्योर हो जाता है तो उससे फर्टिलाइजिन कंपाउंड जो होता है वो रिलीज होता है। तो फर्टिलाइजिन कंपाउंड मेच्योर एग वाला ऑप्शन से हो जाएगा। देखो इसमें होता क्या, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये, जब एग क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, एग के मेच्योर होने के बाद उसमें स्पर्म आएगा, तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो है, फर्टिलाइजिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कौन? एग सेल करेगा। जो हार्मोन क्या करेगा? वो हेल्प करेगा स्पर्म को उसके वॉल से, एग सेल के वॉल से बाइंड करने के लिए, बाइंड करेगा तभी तो अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। हाँ, तो यही मेच्योर एग में फर्टिलाइजिन पाया जाता है, और फर्टिलाइजिन हेल्प करता है किसमें? स्पर्म को ओवम के वॉल से बाइंड करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, ठीक है। तैयारी अच्छी खासी हो गई होगी, क्योंकि कल परसों में एग्ज़ाम है, 2-3 दिन में, तो एग्ज़ाम तैयारी तो हुई होगी, ठीक है। और कितने आंसर गलत हुए या कितने सही हुए ये ज़रूर बताना, ताकि थोड़ा बताते नहीं हो आप लोग, हर वीडियो देख लेते हो, उसमें मतलब क्वेश्चन आंसर देख लेते हो, अच्छे खासे बच्चे देखते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता कि कितने आंसर सही हुए, सारे के सारे गलत हुए रहते हैं। क्या गलत भी बताओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। कि जितने सही होंगे वो आप लोग कमेंट में बताना। यहाँ 20 क्वेश्चन नहीं 22 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो 22 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए ये ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनपेयर्ड ग्लैंड, जो अनपेयर्ड ग्लैंड कुछ होते हैं तो वो कौन सा है? देखो कॉपर्स ग्लैंड जो ये भी पेयर में पाया जाता है, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है, ठीक है, अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ब्लेडर के बेस पे पाया जाता है, ठीक, ब्लेडर के बेस पाया जाता है, तो वो एक ही सिंगल ही पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन मेनी मैमल्स टेस्टिस रिमेन आउटसाइड बॉडी कैविटी इन स्क्रोटल सेक बिकॉज, देखो जो टेस्टिस होता है ना वो बॉडी के बाहर पाया जाता है, ठीक है, बॉडी के बाहर पाया जाता है स्क्रोटम में, ठीक है, स्क्रोटम में पाया जाता है। तो वो बताना है क्यों पाया जाता है। तो रीज़न इसका ये है कि जो अपना टेस्टिस है वो टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें, ठीक है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, तो ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो बॉडी में रहता तो कैसे वही 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता, लेकिन वो बॉडी से बाहर है, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ठीक। बॉडी में अगर बॉडी के टेम्परेचर से काम करे ना तो वो स्पर्म बन ही नहीं पाएंगे, बनेंगे तो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, इसलिए वो बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 2-3 डिग्री बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर की नीड होती है। तो इसमें ऑप्शन 2 ही ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत हो रही थी। तो इट हेल्प द इजैकुलेशन स्पर्म, ये तो होगा नहीं, स्पर्म के इजैकुलेशन से वो कोई मतलब नहीं उसका। बी है, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, देखो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की नीड होती है टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए, इसलिए वो बॉडी के बाहर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? कवरिंग है। क्वेश्चन देख लो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग ऑफ, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कवरिंग है ना वो कवरिंग है किसकी? वो टेस्टिस की कवरिंग है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसकी कवरिंग है? टेस्टिस की कवरिंग है।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हाट इज द लार्वल स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस कॉल्ड। देखो जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें जो लार्वल का स्टेज होता है उस स्टेज को क्या कहते हैं, तो उस स्टेज को कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर, ये तो मतलब क्लास 6-7 में थे तब से याद है ना, क्लास 6-7 में ही ये सब बताया जाता है, कैटरपिलर, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये सब। तो ठीक है, ये तो पता ही होगा, इजी क्वेश्चन था। देखो ये जो रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है ना, ये भी इजी, बहुत इजी ये भी टॉपिक है। मतलब लगता है अगर एक बार पढ़ोगे ना तो सारा समझ में आ जाएगा। पहले तो थोड़ा हार्ड दिखता है लेकिन हार्ड होता नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे लोग तो समझ में आते जाएगा। देखो क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव, इस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी मिले होंगे आपको, क्योंकि सारे कहाँ पढ़े हम लोग 11-12 में सारे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो है कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल में जो अंदर कैविटी बनी हुई होती है उस कैविटी को हम लोग कहते हैं एंट्रम। ठीक, एंट्रम कहते हैं। तो एंट्रम कौन सा है, एंट्रम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल का जो कैविटी होता है उसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ओवरी सीक्रेट्स। तो ओवरी क्या सीक्रेट करता है, ओवरी सीक्रेट करता है, देखो स्टेरॉयड हार्मोन करता है कि प्रोटीन हार्मोन ओनली, सिर्फ प्रोटीन हार्मोन करता है, या फिर अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स को भी क्या करता है, या फिर अमीनो एसिड के डेरिवेटिव को सीक्रेट करता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन तो सबसे पहले काट दो, आंख बंद करके काटो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस किस में होता है, मेल्स में। ठीक, मेल्स में प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये होगा नहीं। जो ओवरी होता है ना वो स्टेरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ओवरी स्टेरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, जो अपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या है, वो स्टेरॉयड हार्मोन है। तो स्टेरॉयड हार्मोन का एग्जांपल हो जाएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है ऊगोनियम एज। तो ऊगोनियम क्या है, ऑप्शन दे रखा है डिप्लॉयड, हेप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड एंड यूप्लॉयड। तो जो ऊगोनियम होता है ना वो डिप्लॉयड होता है। ठीक, ऊगोनियम डिप्लॉयड होता है। अभी इसी ऊगोनियम में क्या होगा, इसी ऊगोनियम का अपना जो है मियोसिस होगा, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा, तब जाके बनेगा क्या, ओवम। ठीक है, तो ऊगोनियम अभी डिप्लॉयड ही है। डिप्लॉयड ऊगोनियम में मियोसिस वगैरह होने के बाद तब जाके बनता है जो ओवम, वो होता है हेप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो सबको पता होगा फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं पता होगा तो जान लो, पता तो होगा ही क्योंकि तेज बच्चे हो आप लोग पढ़ने में। ठीक, तो ये रहे अपने 22 क्वेश्चंस इस पेपर के। तो पॉसिबल होगा तो इस पेपर का एक और वीडियो आएगा, मतलब उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे। कमेंट करना अगर आपको नीड होगी तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, नहीं तो फिर इसका लास्ट पार्ट, इसका जो लास्ट पेपर है वो पेपर का डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप लोग की और ज़रूरत होगी आप लोग को तो बताना, वीडियो ला दी जाएगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा हौसला बढ़ता है। और क्या मतलब थोड़ा पढ़ाने का वो इंटरेस्ट आता है कि बच्चे देख रहे हैं, लाइक वाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर समझ में आया हो तो, और अगर हेल्पफुल लगा हो तभी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।